हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, अच्छी लेंथ में, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं सभी फिंगर्स पर मौजूद होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम थिकनेस की बात करें तो आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना नेटिव का आपको देखने को मिलेगा। अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में है और बिल्कुल स्ट्रेट है। काफ़ी अच्छी लेंथ इस फिंगर की, काफ़ी अच्छी थिकनेस, दोनों चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो शनि फिंगर यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ में है और काफ़ी थिक नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होता है। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी, एक न्याय प्रिया और अनुशासन प्रिया टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब होते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोनों फिंगर्स की लेंथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों फिंगर्स करीब करीब सेम लेंथ में हैं, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी को। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, स्ट्रेट होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेते हुए ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। ऐसे नेटिव कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे एक हल्का गैप इनकी सूर्य और मरकरी फिंगर के अपर फैलेंजेस में यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। इन दोनों फिंगर्स में इस तरह की दूरी होना, इस तरह का गैप होना नेटिव की इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव आपको इनकी फिंगर्स के इस गैप की वजह से देखने को मिलेगा। थोड़ी रेबिलियन नेचर और थोड़ी जिद्दी टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की इस गैप की वजह से आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल इस फिंगर की लंबाई अच्छी है, भले ही यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट भी है। अगर हम फिंगर्स के नीचे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी मरकरी फिंगर, इनकी बाकी की उंगलियां, जैसे यह सूर्य फिंगर है, यह शनि की फिंगर और यह गुरु यानी बृहस्पति फिंगर है, इनके मुकाबले इनकी मरकरी फिंगर आपको थोड़ी सी लो सेट नज़र आ रही होगी
और इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को कई बार थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव देता है। लेकिन जब यह फिंगर यानी सबसे छोटी वाली मर्करी फिंगर लंबाई में ठीक हो तो यह नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करती है और ऐसा व्यक्ति अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके माउंट्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया यानी इंडेक्स फिंगर के नीचे का यह वाला जो एरिया है आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। और जिन लोगों का गुरु पर्वत इस तरह से उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की नेचर रहती है, आध्यात्मिक होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको जीवन में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कुछ इस तरह की रेखाएं, छोटी छोटी ब्रांचेस आपको इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएंगी। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है। इस तरह की रेखाएं होना दर्शाता है कि नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होगा। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह एरिया आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा और शनि पर्वत का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में मेहनत भी काफ़ी अधिक रहेगी। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी फेट लाइन जिसको हम शनि रेखा या भाग्य रेखा भी कहते हैं वो भी मौजूद है। इस तरह की शनि रेखा बिल्कुल इनकी जो हार्ट लाइन है उसी में आकर मर्ज होकर इस तरह से आगे बढ़ती है और एक ब्रांच इस तरह से ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएगी। ऐसी भाग्य रेखा हाथ में हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी सारी लंबी दूरी की यात्राएं भी कर सकता है क्योंकि इस शनि रेखा की जो कमेंसमेंट है, जो शुरुआत है वो मून एरिया से यानी चंद्र पर्वत से हो रही है और जो टर्मिनेशन है वो शनि पर्वत के ऊपर जाकर हो रही है। जब ऐसी शनि रेखा हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति एक सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी होता है, दूसरों की मदद करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलती है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जीवन में लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्राएं भी जरूर करता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप देख पाएंगे यह माउंट बिल्कुल फ्लैट है लेकिन यहाँ पर एक क्रॉस नुमा आकृति बनती हुई इस तरह का चिन्ह अगर सूर्य पर्वत पर बने तो यह जीवन में से यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति अपने करीबी लोगों के लिए, अपने जो आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जो अपने फ्रेंड सर्कल है उनके लिए कितना भी काम कर ले, उनकी कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता जिसको हम यश की कमी कह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको एक बहुत अच्छा चिन्ह भी यहाँ पर नजर आएगा जिसको त्रिकोण का चिन्ह कहा जाता है। इस एरिया में ऐसा ट्रायंगल बनना नेटिव को गवर्नमेंट की तरफ से लाभ दिलवाता है। ऐसा व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से सरकार के साथ जुड़ सकता है। कई बार पॉलिटिक्स में भी ऐसे व्यक्ति को अच्छी पहचान मिलती है और ऐसा व्यक्ति किसी ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता है और बहुत अच्छे लाभ सरकारी लोगों के से भी व्यक्ति को मिल पाते हैं। अगर हम इनके मरकरी एरिया की बात करें तो भले ही यह माउंट हल्का सा लो सेट हो रहा हो लेकिन इतना एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। हाथ में यहाँ पर मरकरी लाइन और यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं, ऐसी रेखाएं मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत रखता है। एक अच्छा सलाहकार ऐसा व्यक्ति बन सकता है। और दूसरी चीज़, मरकरी रेखा के माध्यम से यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बनता नजर आएगा। यह जो रेखा है यह माइंड लाइन है, यह जो रेखा है यह भाग्य रेखा और यह जो रेखा है यह माइंड की लाइन, यह वाली माइंड लाइन है, यह शनि की रेखा और यह मरकरी लाइन। तीनों रेखाएं हाथ में जब मिल रही हों, इस तरह से एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रही हों तो इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल यानी धन त्रिकोण का नाम दिया जाता है। और हाथ में ऐसा धन त्रिकोण अगर बन जाए तो यह व्यक्ति को बहुत ही लकी बनाता है। जिसके भी हाथ पर ऐसा त्रिकोण बन रहा हो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में यानी मनी एकमुलेट कर पाने में ज़रूर कामयाब होता है।
बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप देख पाएंगे यहाँ पर इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है। इस तरह की कर्व्ड हार्ट लाइन नेटिव को काफ़ी केयरिंग नेचर का बनाती है। थोड़ी इमोशनल पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। इसी में से एक ब्रांच निकलकर एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई, इस तरह का जो बड़ा वी टाइप का सिंबल आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, इस चिन्ह को विष्णु सिंबल यानी विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और जिनके हाथ पर हार्ट लाइन के अंत में इस तरह का विष्णु चिन्ह बन रहा हो, अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की ऐसे नेटिव को जरूर मिलती है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक भी सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर यह साइन बनता है उन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा ईमानदारी का रास्ता तैयार करें। गलत रास्ते पर चलकर कभी भी काम ना करें, नहीं तो आपके जीवन में दिक्कतें आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आगे बात करते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा की। आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो माइंड लाइन है आपको कुछ इस तरह से चलती हुई नजर आएगी। इस तरह से एक लंबी मस्तिष्क रेखा, और यह जो भाग्य रेखा है यह भी कुछ हद तक इस रेखा को एक डिक्लाइनिंग ऑफशूट दे रही है। इस तरह की फॉर्मेशन यहाँ पर बनती हुई, जिस वजह से नेटिव को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकती है, थोड़ी कल्पनाशीलता ऐसे व्यक्ति की ज़्यादा रह सकती है। अदरवाइज एक लंबी माइंड लाइन होने की वजह से ऐसे व्यक्ति की मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है, लॉजिकल पावर और मेंटल एबिलिटी ऐसे व्यक्ति की बहुत बेहतर रहती है। इस तरह की भाग्य रेखा की ब्रांच मस्तिष्क रेखा में आकर मर्ज होती हुई अगर नजर आए तो नेटिव की थोड़ी ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा स्ट्रेस या तनाव भी ऐसे व्यक्ति को परेशानियां दे सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा बहुत अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लंबी रहेगी। आप देख पाएंगे यहाँ तक चलने वाली यह रेखा लगभग नेटिव को 75 से 80 के आसपास की एज देती हुई नजर आ रही है। जीवन रेखा के साथ साथ एक रेखा जिसको मंगल की रेखा कहा जाता है वो भी मौजूद है। यह जो रेखा भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस रेखा को मार्स लाइन यानी मंगल रेखा कहा जाता है। और जिनके हाथ में यह रेखा मौजूद होती है ऐसे व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहते हैं, जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी ऐसे व्यक्ति को मिलती है। और ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी जीवन में बना पाने में ज़रूर कामयाब होता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, आप देख पाएंगे यह जो एरिया है आपको काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। यहाँ से उठने वाली रेखा नेटिव को लंबी यात्राएं देती है, और कुछ ऐसी रेखाएं जो ब्रांचेस जीवन रेखा से निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ आए तो इनकी वजह से फॉरेन ट्रैवल के भी अच्छे योग नेटिव के जीवन में रहते हैं। लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाएं इस साइड वाले एरिया पर अगर आपको नजर आए तो इनकी वजह से शॉर्ट ट्रैवल्स तो ज़रूर होते हैं, लेकिन थोड़ी एंग्जाइटी और बेचैनी नेटिव को परेशानियां दे सकती हैं। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे काफ़ी उठा हुआ वीनस का एरिया इनके हाथ में आपको नजर आएगा। इन लोगों के हाथ में शुक्र पर्वत इस तरह से प्रोमिनेंट होता है, उभरा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स को पाता है, हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर हासिल होती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर अगर आपको काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी बारीक रेखाएं नज़र आएँ और कुछ रेखाएं उनको इस तरह से क्रॉस करती हुई भी नज़र आएँ तो इनकी वजह से नेटिव को थोड़ी परेशानियां अपने पारिवारिक जीवन को लेकर रह सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में भी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। केतु पर्वत के ऊपर त्रिकोण का साइन बनता हुआ आप देख सकते हैं। इन रेखाओं के माध्यम से इस तरह का एक ट्रायंगल जैसा चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। और केतु माउंट के ऊपर यहाँ पर अगर हम फिश का सिंबल हो या ट्रायंगल का सिंबल हो तो यह चिन्ह बहुत ही लकी होता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को अपने जीवन में शेयर मार्केट के ज़रिए, लॉटरी के ज़रिए, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के माध्यम से अच्छे धन की प्राप्ति होने के योग कई बार मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ।
लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।